जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका अगला एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिसंबर 2023 में होने वाला है, उस एग्ज़ाम को क्रैक करने में तथा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अंक लाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो इस पेपर को पूरा देखिएगा और अच्छे से सॉल्व करिएगा। अगर आप यह पेपर सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछ जाते हैं, प्रश्न का लेवल क्या रहता है, कि क्या सरल प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे या कठिन प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। यह सारी जानकारी आपको पता लग जाएगी। तो वीडियो को आप फुल स्क्रीन पर कर लीजिए ताकि आपको साफ साफ दिख सके। इसके अलावा भी मैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा चुका हूं, तो अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आप साफ साफ इसमें देख सकते हैं। 27 नवंबर 2020 को आपका यह पेपर हुआ और फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर है कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020। ठीक है, और बात करें एग्जाम पैटर्न ही बता देता हूँ, वो आपको जरूरी है। तो एग्जाम पैटर्न में आपका जी के जीएस 50 अंक, रीजनिंग 25, मैथ 15 और 10 अंक का कंप्यूटर पूछा जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है आपका जी के जीएस। तो जी के जीएस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। तो पहला जो आपका पार्ट है वो जी के जीएस ही आप सॉल्व करने वाले हैं। तो जी के जीएस का जो पहला आपका जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है। तो वो कौन सा शिलालेख है? ऑप्शन में दिए गए हैं आपका रुद्र दमन का जूनागढ़ शिलालेख, समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति, पुलकेशिन का एहोल शिलालेख, खारवेल का हाथी गुफा शिलालेख। तो आपका जो इसमें राइट आंसर है वो है आपका रुद्र दमन का जूनागढ़ का शिलालेख। ठीक है ना, रुद्र दमन का जूनागढ़ शिलालेख, ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। इसके अलावा वीडियो आप पूरा देखें। अगर आपको इसमें कुछ कमी आती है मेरी तरफ से कि कुछ बोलने में कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि भाई आप ये गलती कर रहे हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिविल के संक्षिप्त नाम से जानी जाने वाली अभिकरण या एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो आपकी सिविल से जो आपकी जानने वाली जो आपकी एजेंसी है वो आपकी बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। किससे? बैंकिंग, ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है? उसने पूछा फसल नहीं है, तो आपको यहाँ अच्छे ध्यान से देना है, क्योंकि अगर पढ़ जाते हैं क्वेश्चन को और उसमें आप पढ़ लेते हैं कि है तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसने पूछा फसल नहीं है, कौन सी एक रबी की फसल नहीं है, इसमें से आपको बताना है। तो चना ये है, सरसों ये भी आपकी रबी की फसल है, और जो भी ये भी आपकी रबी की फसल है। जो नहीं है वो है आपकी कपास। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन है आपका 3। ठीक है ना, 3 आपका राइट ऑप्शन है। इसके अलावा जो आपका कपास जो आपका होता है, इसके लिए जो आपकी सर्वोत्तम मृदा या भूमि होती है वो होती है काली मिट्टी। काली मिट्टी में आपका कपास सबसे अधिक होता है, और यह प्रश्न आपका अधिकतर एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है? तो वो कौन सा जीव है? ऑप्शन है मनुष्य, अजाडिरचट्टा, राइजोपस या मैंगीफेरा। तो ऑप्शन आपका मैंगीफेरा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैंगीफेरा आपका एक आम का वैज्ञानिक नाम है, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, तो ये हो नहीं गा। मनुष्य आप जानते हैं, ह्यूमन्स बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन 2 बचते हैं। तो ऑप्शन 2 में से आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 3 राइजोपस। ठीक है ना, राइजोपस ऐसा जीव है जो अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में
चौरी चौरा कांड घटित हुआ था। तो ये प्रश्न आपका बहुत फेमस है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह कहाँ घटित हुआ था? ऑप्शन में आपका उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत की मध्य प्रांत की उड़ीसा की संयुक्त प्रांत। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका संयुक्त प्रांत में आपका चौरी चौरा कांड घटित हुआ था। ठीक है ना, तो ऑप्शन 4 जो है वो आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपका जो अगला प्रश्न है वो है, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है या दक्षिणी राज्यों में होती है? वो है आपकी कॉफी। कौन सी खेती है? वो है आपकी कॉफी। ठीक है ना, तो कॉफी को आप उत्तर प्रदेश में उगाओगे तो यहाँ तो उगेगी नहीं। ठीक है ना, तो वो आपका दक्षिण राज्यों में उगती है, वहीं पर आपकी केंद्रित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद या आर्टिकल यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? तो वो कौन सा आर्टिकल है आपको ये बताना है। तो आपका ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है, अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 यह दावा करता है या यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? ठीक है ना, तो आपका जो ऑप्शन में दिए गए हैं झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, राइट आंसर है आपका छत्तीसगढ़। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। इसके अलावा आपने सुना होगा एक चित्रकूट आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में आपका चित्रकूट धाम के नाम से एक जिला है। ठीक है ना, पवित्र स्थल है आपका चित्रकूट। ठीक है ना, तो वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कई कैंडिडेट क्या है कि उत्तर प्रदेश में यहाँ सही निशान भर के आ जाए, तब कि ये उत्तर प्रदेश ये गलत है। ठीक है ना, और मध्य प्रदेश वाले भी यहाँ चित्रकूट है ना, तो मध्य प्रदेश जो आपका सतना जिला लगता है ना, वहां पर भी ये चित्रकूट है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसने इंद्रावती नदी पर पूछा है, तो इंद्रावती नदी आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। इंद्रावती नदी तो यही आपका जो मोस्ट बन जाता है, इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जल प्रपात स्थित है, वो है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से मिनिमम हमको 10 प्रश्न मिलेंगे। केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार ... तक 1 लाख करोड़ मत्स्य यानी मछली उत्पाद निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। तो कब से कब तक रखा गया है? तो वो रखा गया है आपका 2024 से 2025 तक। कितना? 1 लाख करोड़ मछली उत्पाद निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है ना, 2024 से 25 तक। अगला प्रश्न है, मैग्रेस कार्लसन ... के एक अंतरराष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं। तो आपके जो मैग्रेस कार्लसन जो हैं वो आपके नॉर्वे, कहाँ के? नॉर्वे के एक अंतरराष्ट्रीय शतरंज के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में देवाबाद नामक ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति स्थल स्थित है? तो वो कौन सा आपका राज्य है? वो है आपका महाराष्ट्र। कौन से राज्य में स्थित है? वो है आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है मगरमच्छ, छिपकली, मानव की स्कोलियोडोन्स। तो आपका जो राइट आंसर है जिसमें हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं वो है आपका स्कोलियोडोन्स। स्कोलियोडोन्स में आपके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लोटियो नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो आपका जो लोटियो नामक गीतों हैं जिसे लोटियो बोलते हैं, जैसे अपने यहाँ बुंदेलखंड में राई बोलते हैं, वैसे ही आपका लोटियो एक शब्द है। वो आपका जो गीतों के लिए आपका प्रचलित है वो आपका राजस्थान से संबंधित है। कहाँ से? राजस्थान से संबंधित है। या जैसे बिहार में चैता बोलते हैं ना, वैसे अपना बुंदेलखंड में राई बोलते हैं, वैसे राजस्थान में क्या बोलते हैं? राजस्थान में आपका लोटिया बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम जीडीपी बोलते हैं, में निम्नलिखित में से किसे समायोजित किया जाता है? तो ऑप्शन में आपका मूल्यह्रास, विदेशी मुद्रा,
मुद्रास्फीति और सरकारी ऋण। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका मुद्रास्फीति, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, फुटबॉल खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी जिनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया, वे राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व यानी पुराने भी थे। तो क्या थे वो थे आपके फुटबॉल के साथ साथ वो थे क्रिकेट के खिलाड़ी। किसके थे? क्रिकेट के खिलाड़ी भी थे। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अब देखिए कैंडिडेट ने क्या लगाया, तो देखिए कैंडिडेट ने कोई आपका यहाँ ऑप्शन नहीं लगाया, उसने एक प्रश्न छोड़ दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और लेखक देवेश रॉय जिनका मई 2020 में निधन हो गया, वे ... भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते थे। तो जो आपके देवेश रॉय हैं वो आपका जो उनकी कीर्तनी या रचना जो करते थे वो किस भाषा में करते थे, किस भाषा के लिए जाने जाते थे, वो इसने पूछा है। तो वो आपका बंगाली भाषा के लिए जाने जाते थे। कौन? देवेश रॉय। कैंडिडेट ने ए भी छोड़ दिया है, ठीक है ना। ये तो पूरा आंसर किए तो आप साफ साफ देख सकते हैं। जो प्रश्न आपको समझ में आए उसे करो और जो समझ में नहीं आए उसे मत करो, ठीक है ना। तुक्का कब लगाया जाता है? तब आपको डाउट हो कि हाँ ये भी हो सकता है या हो सकता है, तो तुक्का लगा दो। अब पता ही नहीं है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो यार तुक्का क्यों लगाओ? तुक्के में भाई बोलते हैं कि भाई फायदा हो, तो कोई फायदा नहीं होता, ठीक है ना। जब आपको थोड़ा डाउट हो तो तुक्का लगाओ, तो ये सही भी हो सकता है, ठीक है ना। पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लाक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए जो आपका लाक्षित समूह है वो आपका रेहड़ी वाले, ठीक है ना। रेहड़ी वाले जो ठेलिया लगाते हैं ना, जैसे समोसे की, वही उन्हीं को बोलते हैं रेहड़ी वाले। तो आपका जो लाक्षित समूह है वो आपका रेहड़ी वालों से संबंधित है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका भारतीय अर्थव्यवस्था में, इंडियन इकोनॉमी में नकदी का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक के लिए किया जाता है, सॉरी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। तो आपका आरबीआई, ठीक है ना, राइट आंसर होगा। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवंशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है? तो वो कौन सी फसल है? वो है आपकी कपास की, ठीक है ना। कपास, जो आपका कपास, जो कि आपको पहले ही बताया, कपास आपका काली मिट्टी में सर्वोत्तम फसल, मतलब सर्वोत्तम उपज देता है, मतलब अच्छे से ज्यादा उपज जो आपके लिए सर्वोत्तम भूमि है कपास के लिए वो है आपकी काली मिट्टी। और कपास की जो एक प्रजाति है वो बताता हूँ, अमेरिकन कपास, ठीक है ना। ये आपकी कपास की प्रजाति है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या आर्टिकल में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे? तो वो कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन में अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 40। तो इसका जो राइट आंसर है, जिसमें आपका राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे, वो है आपका आर्टिकल 40 में, अनुच्छेद 40 में, ठीक है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है? उसने पूछा नहीं है, तो वो जो आपका नहीं है वो है आपका राधानगर बीच। कौन सा नहीं है? राधानगर बीच नहीं है। बाकी आपका वर्कला बीच है, पालोलेम बीच है और कोवलम बीच है। बाकी जो नहीं है वो आपका राधानगर बीच, यही उसने पूछा है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है, ईस्ट में अवायवीय शोषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद बनते हैं? तो जो इसमें उत्पाद बनते हैं वो है आपके एथेनॉल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस में आपका ऊर्जा, ठीक है ना। तो आप ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका, जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन में प्राथमिक ऋण दर, रेपो दर या द्वितीयक ऋण दर या रिवर्स रेपो दर। तो आपका जो राइट आंसर है, जिसको वाणिज्यिक बैंक को धन उधार लेता है उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो दर, ठीक है ना, रिवर्स रेपो दर। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सूचना प्राप्त करता है? तो ऑप्शन आपका जो सही है वो है आपका
द्रुमाश्म, जिसे हम इंग्लिश में डेंड्राइट कहते हैं। तो आपका ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे? उसने द्वितीय पूछा है, जो आपके राष्ट्रपति को कार्यकाल चला आ रहा है प्रथम द्वितीय तृतीय, तो उसने द्वितीय उपराष्ट्रपति पूछा है। तो जो आपके द्वितीय उपराष्ट्रपति थे वो थे आपके जाकिर हुसैन। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अलेक्जेंडर डेल रिपल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश के जल माप कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो वो आपका यूके, किसमें? आपका यूके में प्रदान किया जाता है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 प्राप्त किया? तो वो कौन सी व्यक्ति है? वो है आपकी सुमन गोस्वामी। सुमन गोस्वामी ने यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 जीता या प्राप्त किया। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो सीधा सा प्रश्न उसने पूछा है, जो आपकी वर्ण परिचय पुस्तक है वो किसने लिखी है? कौन सा वो व्यक्ति है? वो है आपका यूसर चंद विद्यासागर। किसने लिखी है? यूसर चंद विद्यासागर ने लिखी है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका करंट अफेयर्स से, जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने प्रेरक दौड़ सम्मान नामक एक नया पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा कि यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है या किस क्षेत्र में आपको प्रदान किया जाएगा, किस क्षेत्र से आपको प्राप्त होगा? तो आपको जो प्रेरक दौड़ सम्मान है वो आपको स्वच्छता, क्या ना, साफ सफाई के क्षेत्र से प्राप्त होगा। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? तो जो आपका 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में जिसको नियुक्त किया गया वो है आपके बलदेव सिंह। कौन? बलदेव सिंह। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्राचीन कालीन लाड़खान नामक मंदिर, प्राचीन कालीन लाड़खान वो भी मंदिर, प्राचीन कालीन लाड़खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो आपका जो लाड़खान नामक मंदिर है वो आपका ये होल, कहाँ पर? ये होल स्थान पर स्थित है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? तो वो कौन सा वायसराय है जिसका आपका अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है, ठीक है ना, उसके नाम से जाना जाता है, अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। वो है आपका लॉर्ड लिन, कौन है? लॉर्ड लिन लिथगो। कौन है? लॉर्ड लिन लिथगो। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय कृषि के संदर्भ में बेबर, दहिया और पोडू शब्द निम्नलिखित में से किसके स्थानीय नाम है? तो आपके बेबर, दहिया और पोडू खेती का आदिम स्वरूप के नाम है। किसका? खेती के आदिम स्वरूप के नाम है, ठीक है। तो इसमें अगर ऑप्शन में तो भैंस के तो हो नहीं सकते, क्योंकि भैंस की जो है वो है आपकी मुर्रा भैंस, ठीक है ना, सूरती हो गई, ये भैंसों के नाम हो गए, ठीक है। और देसी भी बोलते हैं मृदा, तो आपकी लेटराई, लाल, काली ये हो गई। गाय की साहिवाल हो गई आपकी सूरती, ठीक है ना। भैंसों में एक महसाना भैंस होती है और साहिवाल, हॉलस्टीन फ्रीजियन, जर्सी ये आपकी होती है। और एक चीज़ जो आपका सबसे ज़्यादा दूध देती है भैंसों में वो है आपकी मुर्रा। गाय में जो आपकी विश्व में है वो है आपकी हॉलस्टीन फ्रीजियन, और जो आपकी यहाँ पर है भारत वो है आपकी साहिवाल, ठीक है ना, गाय जो सबसे ज़्यादा दूध देती है। तो आपका आप इसी से इसमें तुक्का लगाने वाला बिल्कुल आपका प्रश्न है, ठीक है ना। तो खेती का आदिम स्वरूप आपका ऑप्शन 3, ठीक है ना। भैंसों का हो नहीं सकता, ये आप समझ सकते हैं। भैंसों की प्रजाति आपको बता दी, मैदा की आपको बता ही दी, गाय की भी आपको बता दी। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, खेती का आदिम स्वरूप। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव रेशे या फाइबर का एक समान स्रोत नहीं है? तो उसने पूछा नहीं है। ऑप्शन में लामा, अल्पाका, अंगोरी बकरी और जेब्रा। तो जो आपका राइट आंसर है वो आपका जेब्रा, क्योंकि उसने पूछा है नहीं है, जेब्रा नहीं है। बाकी आपका अंगोरा बकरी, अल्पाका और लामा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानवों में शारीरिक विकास को विनियमित करने वाला हार्मोन स्रावित या
सूत्रावित जिसे निकालना करती है, सूत्रावित करती है, ठीक है। तो वो है आपकी पीयूष। कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पावलकुट नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो जो आपका पावलकुट नामक जनजातीय पर्व या त्योहार है वो आपका मिजोरम, ठीक है ना, मिजोरम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन में उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो आपका जो धमेक स्तूप है वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न, 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी दिल्ली 1993 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने? तो आपकी जो दिल्ली है उसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, उसने पूछा है। तो आपके दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री थे मदन लाल खुराना। कौन थे? मदन लाल खुराना। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निर्धारित की गई? तो वो कौन सा आपका संशोधन था? वो था आपका 91 संशोधन। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में जारी मूडीज पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर रहेगी। तो कितनी रहेगी वो है इसने पूछा है। तो वो रहेगी 10.6%। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ये भी करंट अफेयर्स से है। जून 2020 में विश्व बैंक द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान की गिरावट होने की संभावना है। तो कितनी गिरावट होगी? वो होगी आपकी 3.2%। कितनी होगी? 3.2%। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी का अधिकार भारत के बजाय निम्नलिखित में से किस देश को दिया गया? ठीक है ना। तो पहले आपको भारत को देना चाहिए था लेकिन उसकी बजाय उसने दे दिया सर्बिया को। किसको? सर्बिया को। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में सरस्वती सम्मान के लिए चयनित प्रतिष्ठित लेखक और कवि वासुदेव मोही भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं। तो किस भाषा के लिए जाने जाते हैं? किस लैंग्वेज के लिए जाने जाते हैं? आपके प्रतिष्ठित लेखक या कवि वो आपके सिंधी भाषा के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से एक हो गए थे? तो कब हो गए थे वो उसने पूछा। वो आपको 1915 ईस्वी में एक हो गए थे। फिर से मतलब मिल गए थे या संधि हो गई थी, बात एक ही है। मड़ई नामक जनजाति पर्व, कौन सा? मड़ई नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो जो आपका मड़ई जो आपका जनजाति पर्व है वो आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अगला प्रश्न, एमसे नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से संबंधित है। तो किस राज्य से संबंधित है? एम से जनजाति पर वो आपका नागालैंड से संबंधित है। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष आया था? तो ये साइमन कमीशन का बहुत प्रश्न बनता है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो आपका जो साइमन कमीशन है वो आपका 1928 में आया था। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किसे रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? तो किसको नहीं प्राप्त हुआ? वो आपका प्रशांत भूषण को प्राप्त नहीं हुआ। बाकी आपका अरविंद केजरीवाल जो कि आपका दिल्ली का सीएम है, किरण बेदी जो कि आपकी प्रथम आईपीएस है, और अरुण शौरी इन सभी को प्राप्त हुआ और प्रशांत भूषण को नहीं प्राप्त हुआ। तो उसने पूछा है नहीं प्राप्त हुआ, तो राइट आंसर होगा प्रशांत भूषण। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न, मई 2020 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा टीमों की रैंकिंग की पुनः समीक्षा करने के बाद टेस्ट रैंकिंग में निम्नलिखित में से किस टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो वो है आपका न्यूजीलैंड। अगला और आखिरी प्रश्न है आपका,
भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। तो ये थे आपके जी के जीएस के 50 प्रश्न। इसके अलावा कुछ आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।